तो छात्रों आइए आज मैं आपको पार्टिसिपल के बारे में बताऊंगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह चैप्टर है श्रोताओं। यह सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासतौर से हाई स्कूल इंटर के छात्रों के लिए। इसलिए आप लोग जो है एकाग्र होकर इसको जो है देखिए। जो है पार्टिसिपल छात्रों 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आइए आज मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बताऊंगा। तो देखिए जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में जो है जानिए। जैसे जो है उदाहरण आप 2-4 ठो देख लीजिए। जो है सड़क पर चलते हुए मैं फिसल गया। ठीक है, मैंने दौड़ते हुए कुत्ते को देखा। यह लड़का स्कूल से गाता हुआ आता है। चौथा देखिए, शोर सुनकर वह घर की तरफ भाग गया। ठीक है, ऐसा करके जो है छात्रों वाक्य आता है। जो है तो इसकी पहचान जो है देख लीजिए। जो है इसकी पहचान है छात्रों जो है ऊपर के वाक्यों में हम क्रियाओं को चलते हुए, रोते हुए, गाते हुए, हंसते हुए ऐसा करके जो है पाते हैं। जैसे देखिए पहले में चलते हुए, दूसरे में दौड़ते हुए, तीसरे में जो है गाता हुआ, ऐसा करके जो है आता है। कभी कभी गाता हुआ, चलते हुए, खाते हुए, हंसते हुए, रोते हुए, नाचते हुए, लड़ते हुए, भागते हुए न करके कर लगा के केवल पाया जाता है। जैसे जो है आप देख सकते हैं चौथे उदाहरण में है। इसमें जो है शोर सुनकर है, चलते हुए नहीं है। शोर सुनकर ताते ती से नहीं जुड़ा हुआ है। शोर सुनकर वह घर की तरफ भागा, सुनकर इसमें लगा हुआ है। तो कभी कभी जो है कर शब्द से भी वाक्य जुड़ा होता है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। जो है और भी इसकी पहचान है छात्रों, जान लीजिए। जो है ये जो है वर्ब से बने होते हैं। किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बतलाते हैं। देख लीजिए हर उदाहरण में जो है वर्ब से बने हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए, गाते हुए, फिसलते हुए या शोर सुनकर, ये सब जो है वर्ब से बने हैं। ठीक है, और ये नाउन प्रोनाउन की विशेषता सब में बता रहे हैं। लड़का जैसे तीसरे में जो है, ठीक है, सड़क पर चलते हुए मैं फिसल गया, इसमें जो है प्रोनाउन की बातें हो रही है। जो है ठीक है, तो हर में जो है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। ऐसे क्रियाओं को जो है पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, इसका खास पहचान एक है छात्रों, इसको आप लोग ध्यान से जो है जान लीजिए। यही मुख्य पहचान है। इसमें जो है इसमें एक काम के साथ दूसरे काम का होना पाया जाता है। मतलब दोनों काम साथ ही साथ एक तरह से कर सकते हैं रहता है। 2 वाक्य वाले वाक्य तो है ही हैं, लेकिन इसमें जो है पहले जो है पार्टिसिपल में जो है जैसे क्रिया जो है जो इसमें रहेगी, उसके साथ जो है दूसरे वाक्यों में भी जो क्रिया रहेगी वो दोनों जो है जैसे आपको लगेगा जो है साथ साथ कार्य हो रहा है। वर्ब का काम साथ ही साथ हो रहा है। एक काम के साथ जैसे दूसरा काम भी शुरू रहता है। ठीक है, जो है जैसे पहले में आप देख सकते हैं सड़क पर चलते हुए मैं फिसल गया। मतलब पहले में जो है पार्टिसिपल देखिए जो है चलते हुए पहले वाक्य में। ठीक है, और फिर क्या हुआ, फिसल गया। यानी दोनों क्या हो रहा है, क्रिया देखिए जो है ध्यान से समझिए इसको। चलते हुए फिसल गया है, यानी जो है दोनों एक तरह से साथ ही साथ मालूम पड़ रहा है। बहुत क्षणिक अंतर पड़ता है छात्रों। जो है ये इसकी पहचान है। जो है कि दोनों क्रियाएं जो है साथ साथ जो है दोनों काम में काम होता है। ठीक है, एक काम के साथ दूसरा काम भी साथ ही साथ होता है। जैसे जो है देख लीजिए तीसरा में यह लड़का स्कूल से गाता हुआ आता है। आता तो है लेकिन कैसे गाता हुआ, यानी दोनों क्रियाएं क्या हो रही है, जो है साथ ही साथ हो रही है। मालूम पड़ रही है ना, गाते हुए आ रहा है, दोनों जारी है, दोनों एक साथ हो रहा है। तो यही इसकी पहचान है। जो है क्रियाएं दोनों जो है साथ साथ जो है काम करती रहती हैं। ठीक है, अब इससे ज़्यादा सरल क्या करें, जो है क्या पहचान आपको और सरल क्या बताएं आप। तो ये पहचान है जो है। अब आइए जो है इसका हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम को जान ले छात्रों। जो है ये कैसे जो है हिंदी से अंग्रेजी बन जाता है। ठीक है, तो छात्र ऐसे वाक्यों में हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए सर्वप्रथम बहुत इजी मैं आपको बता दे रहा हूँ। नियम तो इसका बहुत है।
बहुत सा जो है इसमें जो है नाउन प्रोनाउन तमाम तरह से जो है बताया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन मैं आपको जो है बहुत ही शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। जैसे जो है ऐसे वाक्यों में जो है 2 वाक्यों वाले वाक्य पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप जो है पहला उदाहरण देख लीजिए, सड़क पर चलते हुए मैं फिसल गया। तो इसमें एक वाक्य बना सड़क पर चलते हुए फिर मैं फिसल गया, ठीक है। तो 2 वाक्य हो गया। तो इसमें जो है मैं फिसल गया ये हो एक वाक्य बना लीजिए, फिर जो है सड़क पर चलते हुए, ठीक है। तो हो जाएगा जो है मैं फिसल गया का लिख लीजिए जो है आई स्लिप डाउन, मैं फिसल गया, पास्ट इंडेफिनिट आई स्लिप डाउन ये आपका बन गया हुआ। फिर कहाँ जो है सड़क पर चलते हुए, तो वो वॉकिंग अलोंग द रोड। वॉकिंग क्यों बन गया छात्रों, जो है वॉकिंग चलते हुए या टहलते हुए, ठीक है। तो ये वॉकिंग क्यों लग गया, जो है ये पार्टिसिपल है, ध्यान देना है आपको। पार्टिसिपल में जो है आईएनजी लगता है पार्टिसिपल के वर्ब में, ठीक है, जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। तो इसलिए जो है ये आईएनजी लग गया चलते हुए, वॉकिंग अलोंग द रोड। आप जो है पार्टिसिपल से भी शुरू कर सकते हैं या दूसरे वाक्य के कर्ता को लेकर भी शुरू कर सकते हैं। जिस वाक्य में जो है जिस रूप में जो है रहेगा टेंस के, उसी रूप में आप उसको लिख देंगे। और इसमें कुछ जो है नियम खास नहीं है। फिर पहले आपको क्या करना है, वाक्य को तोड़ देना है 2 भागों में। जैसे दूसरा देखिए, मैंने दौड़ते हुए कुत्ते को देखा। तो पहले आपको एक वाक्य बना लेना है कि मैंने कुत्ते को देखा, ठीक, या मैंने देखा, ये आपको बना लेना है, ठीक है। तो आई सा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। एक वाक्य कर लिए कि नहीं, आप सीधा सीधा देखिए, मैंने देखा तो आई सा, फिर जो है क्या देखा, जो है दौड़ते हुए कुत्ते को। तो उसके बाद जो है पार्टिसिपल के क्रिया लिख देंगे जो है दौड़ते हुए, ठीक है। तो आई सा ए रनिंग, फिर जो है नाउन जो है कर्ता को लिख देंगे, चाहे वो नाउन के रूप में हो या प्रोनाउन के रूप में हो, ठीक है। जो है यहाँ पर जो है बताया गया है ना, नाउन या प्रोनाउन का कार्य करते हैं ये क्रियाएं जो है, ठीक है, विशेषता बतलाती हैं नाउन प्रोनाउन की। तो यहाँ पर जो है विशेषता कुत्ता की है। तो जो आई सा ए रनिंग डॉग। तीसरा देखिए, लड़का स्कूल से गाता हुआ आता है। तो यह लड़का आता है, पहले ये वाक्य बना लीजिए, ध्यान से देखिए। दिस बॉयज कम्स, यह लड़का आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। और कहाँ से आता है, जो है स्कूल से। कैसे आता है, गाता हुआ आता है। तो दिस बॉय कम्स, उसके बाद जो है तुरंत आप क्या करेंगे, जो है पार्टिसिपल के क्रियाएं लगा देंगे आईएनजी, मुख्य क्रिया के पहले रूप में। पार्टिसिपल क्रिया इसमें जो है पहला रूप लगाया जाता है मुख्य क्रिया में आईएनजी, ठीक है। तो दिस बॉय कम्स सिंगिंग, फिर जो है कहाँ से आता है, गाता हुआ आता है, फ्रॉम स्कूल। कहाँ से, स्कूल से। तो दिस बॉय कम सिंगिंग फ्रॉम स्कूल, ठीक है। कभी कभी जो है छात्रों जो है कल लगा कर तातेती नहीं पाया जाता, कल लगा कर पाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है, इसका भी नियम वही है। क्यों, क्योंकि जो है इसमें भी जो है दोनों के क्रियाएं जो है साथ ही साथ जो है कार्य कर रही हैं। जैसे देख लीजिए चौथा में शोर सुनकर वह घर की तरफ भागा। मतलब शोर सुनकर का मतलब क्या हुआ, सुनते ही, तुरंत क्षणिक नहीं बीता, सुनते ही चला भाग, मतलब सुना भी भागा भी, दोनों कार्य जारी हो गया। इसलिए जो है ये भी उसी तरह से इसका नियम बनेगा। हियरिंग से आप शुरू कर सकते हैं, हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर। ही रैन टुवर्ड्स हाउस, या कह सकते हैं वह घर की तरफ भागा, ही रैन टुवर्ड्स हाउस हियरिंग द नॉइज। उल्टा भी लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं। पहले वाक्य को बाद में, दूसरे वाक्य को पहले से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल की क्रियाओं में आईएनजी लगा के भी शुरू कर सकते हैं, जैसे चौथे में हुआ है, पहले में हुआ है, ठीक है। तो 2 वाक्यों को तोड़ दीजिए जो है, इसमें और कोई बात नहीं है खास जो है।
जिस टेंस में रहेगा उस टेंस में आप कर दीजिए। मुख्य क्रिया का पहला रूप इसमें लिखा जाता है, ठीक है, आईएनजी लगाया जाता है। तो हमें उम्मीद है आपको पार्टिसिपल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जो है आगे मैं भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल आप पढ़े हैं, अब आगे मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।